देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होते ही एसआईआर पर यहां भी सियासी बवाल मच गया। सत्ता पक्ष एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, जबकि विपक्ष में बैठी बीजेपी बिहार की तरह झारखंड में भी वोटर लिस्ट रिवीजन की मांग उठा रही है, जिससे नेताओं के बीच जुबानी जंग कैसे तेज हुई है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड विधानसभा में गुरुवार से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शोक सभा के दौरान जितनी शांति अंदर देखी गई, बाहर उतना ही उबाल और एसआईआर पर सियासी बवाल देखने को मिला। निर्वाचन आयोग बिहार के बाद देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण कराने की तैयारी में है, जिसका विरोध झारखंड में अभी से ही शुरू हो गया है। यहाँ तक कि 4 अगस्त को अनुपूरक बजट के बाद सत्ताधारी दल एसआईआर के विरोध में भी प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। हर हाल में एक मैसेज आए, एक प्रस्ताव पारित हो कि हम लोग झारखंड में इसका विरोध करेंगे और बिहार में जरूरत पड़ी तो बिहार में जाकर हम लोग विरोध करेंगे। सत्ता पक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा, लेकिन बीजेपी निर्वाचन आयोग के फैसले को देश हित में बता रही है। देशव्यापी स्तर वोटर लिस्ट रिवीजन की मांग कर रही इन सवालों का जवाब पूछ रही है कि क्या मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटने चाहिए? क्या एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही जगह वोटर नहीं होना चाहिए? क्या बिहार से बाहर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा चुके लोगों के नाम नहीं हटने चाहिए? क्या विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटने नहीं चाहिए? और अगर वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया यानी एसआईआर देश हित में सही है, तो क्यों ना इसे देश भर में कराना चाहिए? चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर उनके पक्ष में रहेगी और ये सरकार जो नहीं कराना चाहती है इनके विरोध में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर पर जोर दे रही तो जेएमएम मतदाता पुनरीक्षण का विरोध कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को केंद्र सरकार का एजेंट बता रहा है, जबकि एसआईआर के मुद्दे पर तटस्थ दिख रहे जेएलकेएम के इकलौते विधायक जयराम महतो की राय है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही एसआईआर करा लेना चाहिए था। 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो 6 महीना पहले आप ले आते हैं तो इतना हो हल्ला और वाद विवाद नहीं होता। लोकसभा के चुनाव में उन्हीं लोगों ने आपको मत दिया, आपको मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार एक साजिश कर रही है, जिसका विरोध बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। झारखंड में भी हमारी महागठबंधन की सरकार ने निर्णय लिया है कि विधानसभा में इसके विरोध में प्रस्ताव लाया जाएगा। दरअसल बिहार के बाद निर्वाचन आयोग देश भर में एसआईआर कराने की तैयारी में है। झारखंड में भी वोटर लिस्ट रिवीजन की सुगबुगाहट है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण की तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने की बात भी कही थी। कानूनी प्रावधानों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा था। ऐसे में देखना होगा कि अगर झारखंड में भी एसआईआर होता है तो सियासी रुख क्या होगा। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब झारखंड पे एसआईआर की सुगबुगाहट को समझ लीजिए। देखिए, बिहार के बाद देश भर में एसआईआर कराने की तैयारी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण की तैयारी है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक की थी और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ये मीटिंग की गई थी। आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने की बात इसमें कही गई। आयोग ने कानूनी प्रावधानों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को भी इस बैठक में कहा था। कोई व्यक्ति मतदाता बनने के लिए भारत का नागरिक हो, ये देखना जरूरी है। मतदाता 18 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी भी वो हो, और ऐसे योग्य मतदाता छूटे नहीं और अवैध व्यक्ति वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएं, ये सुनिश्चित आपको करना होगा। अब ये समझिए कि देश भर में एसआईआर की जरूरत क्यों है। सभी योग्य मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसलिए ये बहुत जरूरी है। कोई भी योग्य मतदाता का नाम लिस्ट से ना कटे, यानी कि वो बाहर ना रहे। वोटर के हक में उठाए गए हर मुद्दे का समाधान हो सके।
चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में कोई गलती ना रहे, बिना स्पष्ट आदेश के वोटर लिस्ट में किसी का नाम न कटे, ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा और इसीलिए एसआईआर बहुत जरूरी है। एसआईआर के साथ साथ मतदान बूथ पर फोकस किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ज्यादा से ज्यादा वोट कराने की तैयारी में भी है। एक मतदान केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा 1200 मतदाता हो। मतदान केंद्र पर वोटर के घर से 2 किलोमीटर से कम की दूरी हो, ये भी आपको देखना होगा। इस पर भी फोकस है निर्वाचन आयोग का। इसके अलावा बूथ पर मतदाता की संख्या कम होने पर वोटिंग में सहूलियत होगी और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान बूथ बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग इस पर विचार कर रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात अपराध और उस पर कसे जा रहे नकेल की भी करते हैं। बिहार पुलिस अपराधियों